नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका की खुफिया विभाग है CIA, उसकी एक फॉर्मर ऑफिसर थी, उनका नाम है सारा एडम्स। उन्होंने भारत पे एक आरोप लगाया था कि भारत तालिबान की मदद से पाकिस्तान में खून खराबा करा रहा है, मार काट करा रहा है। अब उन्होंने दो नाम कोट किए थे। एक नाम उन्होंने मुल्ला दाऊद और दूसरा मुल्ला याकूब। मुल्ला याकूब जो हैं वो तालिबान के, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है उसके डिफेंस मिनिस्टर हैं, और वो मुल्ला उमर जो तालिबान के फाउंडर थे उनके बेटे हैं। इनकी मदद से इनको पैसे देता है और पैसे देकर भाया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में तोड़फोड़ कराता है, यानी उनकी खून खराबा कराता है। ये आरोप अमेरिका की फॉर्मर CIA सारा एडम ने भारत के ऊपर लगाया था। अब सवाल ये होता है कि क्या तालिबान को भारत पैसे देता है या नहीं देता है। मैं ज़्यादा खुलासे नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है और इस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये गंभीर आरोप था। ये इस आरोप, भारत के ऊपर जो आरोप लगाई थी, ये गंभीर आरोप कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह का आरोप एक फॉर्मर CIA जो ऑफिसर हैं, जो एक बड़े पद पर बैठी हुई थी, इस तरह का आरोप और बिना तथ्य के आधार पर लगा देना कहीं से उचित नहीं है। खैर, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ये जान लीजिए कि तालिबान जो अभी अफगानिस्तान में रूल कर रही है, ये भारत का दोस्त है या दुश्मन, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत की जितनी मीडिया ग्रुप्स हैं वो लगभग तालिबान को एक खलनायक के रूप में पेश करती हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि तालिबान भारत का दुश्मन है। तो हमें ये जानना होगा कि क्या तालिबान भारत का दुश्मन है। तो मेरा एक जवाब बड़ा स्पष्ट है कि जी नहीं, तालिबान भारत का दुश्मन नहीं, दोस्त है। कल भी था और आज भी है। वो अलग बात है कि हमारे सीक्रेट सर्विस के लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान भारत के साथ कैसा संबंध है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ये जरूर कहूँगा कि हमें जो मीडिया बताती है उससे थोड़ा अलग होकर सोचना चाहिए। खैर, आम आदमी उतना डीप में जा भी नहीं सकता, इसलिए वो एक परसेप्शन बनाए हुए परसेप्शन पर ही यकीन करता है। खैर, इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं कि तालिबान भारत का, मैंने जब बोला कि मित्र है तो क्यों है। देखिए, तालिबान जो है, जिस इस्लामिक थॉट्स को मानते हैं वो, उसका नाम है देवबंद। और देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक देवबंद जगह है, वहाँ से एक फिलॉसफी निकली हुई है जिससे तालिबान मानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये देवबंद है क्या। देखिए, देवबंद जब ब्रिटिशर यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ एक अपना अभियान चला रहे थे, तो उस समय एक आइडियोलॉजी जन्म ली थी 1867 में, यानी 1867 में, कि ब्रिटिशर्स के हम लोग कैसे जवाब दिया जाए। तो एक विचार सामने आया था कि हम लोगों को अगर ब्रिटिशर हराने में कामयाब हो गए हैं तो इसकी वजह हम लोग खुद ही हैं, यानी इस्लाम के जुड़े हुए लोग ही खुद ही हैं। ये देवबंद के लोगों ने विचार किया, क्योंकि हमारे अंदर कमियां आ चुकी हैं, इस्लाम कई टुकड़ों में बट गया है और इसलिए अब इसमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। और रिफॉर्म क्या होनी चाहिए, तो वही हमें मानना होगा जो मोहम्मद साहब ने कहा था। ये देवबंद के लोगों ने इस विचार के तहत एक संस्था को बनाया जिससे आज देवबंदी उन्हें कहा जाता है। खैर, ये अलग विषय है। हम तालिबान पर आते हैं। तालिबान भी इसी विचारधारा को मानती थी। और क्यों मानती थी? क्योंकि ब्रिटिशर जो थे अफगान में भी लड़ाई लड़ते थे, और आपको पता होगा कि वो ब्रिटिश अफगान लड़ाई हुई थी जिसमें अफगान जीते थे। तो उनको भी ये लगा कि ब्रिटिश हमारे ऊपर हमले क्यों किए और हम लोग क्या वजह था कि ब्रिटिश हम कमज़ोर, कुछ पॉइंट पर ये लोग कमज़ोर पड़े थे। और उन्होंने स्टडी किया तो उन लोग भी यही लगा कि हमारे अंदर खुद की कमियां हैं। अब ये कमियों को दूर करने के लिए इसी बीच देवबंद भी यही लेके गया कि हमारे अंदर कमियां हैं। तो उन्होंने देवबंद को हाथों हाथ लिया और देवबंद के विचारधाराओं को एक्सेप्ट कर लिया और पूरी तरह से। लेकिन वो लोग अपना पख्तून कोड था उसको मानते रहते, क्योंकि उनका पख्तून जो बहुत पुराना एक कल्चर था, उसको, ये जो ट्राइबल एरिया है, पख्तून एक ट्राइबल लोग हैं, और वो ट्राइब्स जो उनका जो पूरा प्राचीन जो विचारधारा चलते आ रहा था, उस कोड को वो लोग मानते रहे और उसी को आगे बढ़ाते रहे। इसी बीच अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन को हटाना था, तो अमेरिका और पाकिस्तान के ISI ने मिलकर एक अफगान में अभियान चलाया था। सभी को पता है
ये ऑपरेशन साइक्लोन था, और ये ऑपरेशन साइक्लोन बेसिकली जो सोवियत रूस था उसको अफगानिस्तान से हटाना था। इसके लिए इन लोगों ने ये किया, अपना प्लान चालू किया था, और इसमें सऊदी अरेबिया भी था। लेकिन सऊदी अरेबिया ये चाहता था कि हम कहीं ये अभियान के तहत अपना बहावियत, जो वहाँ के बहावी हैं, वो भी हम यहाँ पर लागू कर दें। लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, और वो लोग देवबंदी ही मानते रहे, और अफगान के जो पख्तून लोग रहे देवबंद ही मानते रहे। लेकिन अफगानों को ये बात लगा कि देवबंद जो निकला हुआ है वो भारत से है, और इसलिए उन लोगों के एक दिमाग में ये बातें हमेशा रहती है कि हमें भारत को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये जिस आइडियोलॉजी को हम मानते हैं वो भारत से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें भारत में हैं, इसलिए वो भारत को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती है। इसीलिए कश्मीर हो या कहीं भी हो, भारत में जितने हमले हुए हैं उसमें कभी तालिबान ने इंटरफेयर नहीं किया। अब आप तो कह सकते हैं कि भाई कश्मीर में बहुत सारे पख्तून भी लड़ते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल लड़ते हैं। वो पख्तून हैं, वो तालिबान नहीं, पख्तून वहाँ के नागरिक हैं जो पख्तून जो कबीला है उससे संबंध रखते हैं, जिन्हें आईएसआई हायर करती थी एक तरह से भाड़े पर सैनिक के रूप में, उन्हें ट्रेन करती थी और ट्रेन करके वो कश्मीर में घुसाती थी, और वो लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करते थे, तो पख्तून थे। लेकिन पख्तूनों का जो ग्रुप तालिबान था, वो तालिबान के लोग कभी भी कश्मीर में नहीं आए। ये बात हमारे एजेंसियां भी जानती ही होंगी। ये मेरा अपना विचार है, इसलिए मैं ये अपनी विचार रख रहा हूं। अब जब बात आती है कि तालिबान भारत से, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो जो एयर इंडिया के प्लेन हाईजैक हुआ था वो कंधार ले जाया गया था, तो यहाँ भी क्लियर कर दो कि कंधार एयरपोर्ट उस समय आईएसआई के कंट्रोल में था, और आईएसआई ने ही पूरा ये खेल रचा था, इसलिए वो लैंड कराई थी। और वो तालिबान एक तरह से उनके उस समय कंट्रोल में थे, आईएसआई और सीआईए पूरी तरह कंट्रोल कर रही थी, इसलिए ये मामला भी हुआ था। खैर, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो भारत के कुछ बड़े अधिकारी, मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनसे मुलाकात भी की थी, कुछ डिप्लोमेसी शुरू भी हो चुकी है। अब ये सवाल ये होता है कि तालिबान को पैसा, जिसने उन्होंने बताया कि तालिबान को पैसा जाता है और तालिबान अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में कुछ तोड़फोड़ कराता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। पहली बात कि तालिबान के कौन से तोड़फोड़ करते हैं, तो उसका नाम है तहरीके पाकिस्तान तालिबान, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये नाम है। ये कौन है ये? देखिए, जब हुआ क्या था कि जब 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया था कि भाई आप हमें अलकायदा का हर डेली के इनपुट हमें दीजिए, और इसके आधार पर हम उसमें कुछ जो अफगानिस्तान और कुछ एरिया है उस पर हम एक्शन लेंगे। और पाकिस्तान वो अपना सीधे यू टर्न लिया और उसको इनपुट देने लगा। इनपुट देने की वजह से सब आपको पता है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा बमबारी हुई, पाकिस्तान के कुछ एरिया में भी हुई। तो अलकायदा अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक अलकायदा वो थी जो उसके बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे मुल्ला उमर हो गया, उसामा बिन लादेन हो गया, ये थे। और एक अलकायदा जिसमें उनके छोटे छोटे रिक्रूट थे, उनको कई भागों में बांट दिया। उसमें कई तालिबान हो गए, जैसे पंजाब तालिबान हो गया, स्वात तालिबान हो गया, और इस तरह कई उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में तालिबान के नाम से बांट दिया, ताकि अलकायदा पर हमला, जब जो आईएसआई है, जो सीआईए, वो कंफ्यूज हो जाए कि हमें तालिबान तो मारना नहीं, हमें अलकायदा को हमला करना है, और तालिबान नाम रख देने से वो लोग बच जाएंगे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में जो होते थे, उस पर लगातार अमेरिका हमला करता था। और इसकी वजह से होता क्या था कि ये लोग थोड़ा एग्रेसिव हो गए कि भाई आईएसआई हमारे अमेरिका को इनपुट देती है, जिससे हमारे ऊपर हमला होता है। तो जो तहरीके पाकिस्तान था, उसने क्या किया कि हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं मैं आपको कि पाकिस्तान क्या करता था कि इन पे हमला कराने के लिए, जो कश्मीर में जो उन्हें आतंकवादी गुट कश्मीर से में तोड़फोड़ करने के लिए उन्होंने बना रखा था, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, इस तरह का, इनकी मदद से भी हमला कराता था। तो एक तरह से दो तहरीके तालिबान के दो दुश्मन हो गए। एक दुश्मन पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, दूसरा ये ग्रुप्स जो कश्मीर में तोड़फोड़ करते हैं, ये भी दुश्मन बन गए। अब वो ये देखती थी कि हमें वहाँ के लोकल लोगों का थोड़ी मदद मिल जाए। लोकल लोग कौन? जो बलूच हैं, जो पाकिस्तान से नाराज हैं, बलूच हो गए,
फाटा जो एक रीजन है पाकिस्तान का, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान के रवैये से थोड़ा नाराज हैं तो उनको भी मदद लेना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ कि जो उसका लीडर था तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो लीडर, उनका नाम है नूर वली मसूद, उसने एक बात बोल दिया कि पाकिस्तान में हमें शरिया लाना है तो अब और इस्लामिक शासन लागू कर देना है। तो इससे क्या हुआ कि एक जो आम लोगों का भी सेंटिमेंट उससे जुड़ गया कि भाई यहाँ पर तो इस्लामिक रियल इस्लाम आने वाला है। तो इस तरह एक तरह से इमोशनली भी पब्लिक से कनेक्ट हो गया। अब ये लगातार तोड़फोड़ कराते हैं तो उनको पैसे की जरूरत होती है। पैसा कौन देता है, ये तो बात जो आरोप लगाई थी उन्होंने CIA का, ये मैं नहीं इसका दावा कर रहा हूँ, ये मुझे जानकारी नहीं है कि ये पैसा उनको कौन देता है, तहरीके तालिबान को पैसा कौन देता है, ये मुझे जानकारी इस बात की नहीं है। आप ये बातें मत मान के चलिए कि तालिबान हमारा दुश्मन है। तालिबान अब हमारा दुश्मन नहीं है, कभी भी नहीं था। एक बात और कि लोग आप कह सकते हैं कि तालिबान लोग औरतों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाते हैं, औरतों के प्रति, शिक्षा के प्रति। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि तालिबान का जो पख्तून जो ट्रेडिशन है उसमें औरतों का शिक्षा के लिए साफ मना है। उनको एक पर्दे में रहना है, उनको एक दायरे में रहना है, इस तरह का उनका आइडियोलॉजी है। तो उनका अपना आइडियोलॉजी है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी पर चलते हैं, दूसरे को क्या तकलीफ है। आज से अगर 50 साल पहले भारत के गांव में भी जाया जाए तो भारत के गांव में यही स्थिति थी कि औरतों को शिक्षा नहीं था। उन औरतों का अपना एक अलग जनाना खाना हुआ करता था। मर्द गांव के जो चौपाल होते थे या जिसे बिहार में दुआर बोलते थे, उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो उस पर रहते थे। यानी औरतें और मर्दों से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। बाहर के लोग आते थे तो मर्दों के में एक बरामदे में अपना बैठ के बातें होती थी और वहीं से चले जाते। तो औरतों, घरों के औरतों से उनका बिल्कुल आमना सामना भी नहीं होता था। इस तरह के कल्चर्स भारत में आज़ादी के 20-25 साल बाद तक चला। हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट भारत में है कि औरतों को शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए। तो ये भारत में भी नया कॉन्सेप्ट है, कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराना कॉन्सेप्ट अगर विचारधारा के लोग अगर आज होंगे तो उनको भी वही तालिबान वाले कल्चर ही अच्छा लगता होगा। तो इसलिए ये कहना कि औरतों के शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, इस तरह का एक, तो ये उनका अपना कल्चर है। तो इस कल्चर अगर वो मानते हैं तो हमें इसके कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि इस कल्चर की वजह से उनकी पूरी के पूरे हम सिस्टम को ही गलत कह दें तो ये भी सही नहीं है। तो इसलिए तालिबान का भारत से संबंध खराब नहीं है, अच्छा है। और उनका जो भारत के प्रति जो रवैया है उसको पीछे नकारात्मक नहीं सोचने की जरूरत है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे हम नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।